अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.3। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये डेसिमल्स हैं, ठीक है, और 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इसमें डेसिमल हैं हर पार्ट में, और हमने बताना है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हर पार्ट में हमने ये बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो चलें देखें इसमें क्या है। राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास पार्ट 1 है जो कि है 0.0028। हमने ये बताना है कि इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये जो पॉइंट है डेसिमल है, इसके बाद ये ज़ीरो आ जाते हैं और उसके बाद ये नंबर हैं, तो ये वाले जो 2 ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। अगर ये ज़ीरो इन 2 नंबर्स इन डिजिट्स के बीच में होता, 2 और 8 के बीच में ज़ीरो होगा, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। और अगर ज़ीरो एंड में आ जाता, 8 के बाद आ जाता, तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होना था। लेकिन पॉइंट के बाद जो ज़ीरो आ रहे हैं और डिजिट से पहले आ जाते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो इस नंबर में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। हम लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये इसका आंसर है। हमने जस्ट यही बताना है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। देखें, इसमें है हमारे पास 5 फिगर्स हैं, 2, 5, 9, 0, 1। ठीक है, इसमें ये जो बाकी डिजिट्स हैं 2, 5, 9 और 1, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन इसमें ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 2 डिजिट्स के बीच में आ रहा है, 9 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो हमारे पास इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसमें हमने जस्ट बताना है कि हर नंबर में हमने बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ताकि बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो ज़ीरो है कहाँ ज़ीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, कहाँ होगा तो नहीं काउंट होगा। जैसे ये वाला ज़ीरो है, पॉइंट से पहले ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, और पॉइंट के बाद जो ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। अगर 2 और 8 इसके बीच में ज़ीरो होता तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होना था, और 8 के बाद यहाँ पे एंड में ज़ीरो होता, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होना था। लेकिन पॉइंट के बाद वाले जो ज़ीरो हैं और ये पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो, अकेला ज़ीरो हो, तो वो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। देखें, इसमें 3 ज़ीरो हैं हमारे पास, और तीनों डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। ये वाला हमारे पास ज़ीरो है पॉइंट से पहले, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, 3 है, 2 है, तो फिर ये उस नंबर के बाद होना था इस ज़ीरो ने, फिर ये काउंट होना था ज़ीरो। लेकिन अभी अकेला ज़ीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और ये वाला जो ज़ीरो है ये 1 और 8 के बीच में है, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और ये वाला जो ज़ीरो है एंड पे है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो ये फर्स्ट वाला ज़ीरो काउंट नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। ये है हमारे पास पार्ट 4। इसमें भी ये देखें, ये वाला जो ज़ीरो है पॉइंट से पहले अकेला ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है।
ये पॉइंट के बाद ये जो 3 ज़ीरो हैं 1 2 3, ये तीनों ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। ये जो नंबर है हमारे पास 2 3 और 5, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और इसके अलावा अगर इनके बीच में ज़ीरो होता तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होना था, और अगर एंड में ज़ीरो होता वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होना था। अगर इस ज़ीरो से पहले कोई भी नंबर लग जाता तो तब इस ज़ीरो ने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होना था। अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ये 3 हैं, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये है हमारा इसका आंसर। तो व्यूअर्स देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 4 पार्ट्स थे और हमने हर पार्ट में बताना था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं। तो ये देखें, ये हमने इसके 4 पार्ट्स कर लिए हैं और हमने इसमें बता दिया है कि किस पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, कंपेयर द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेटेड एरर। देखिए, ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें हमारे पास ये दिए हुए हैं पार्ट नंबर 1 में 2 डेसिमल नंबर्स, और इसको हमने क्या करना है, डिवाइड। तो पहले हमने इन दोनों नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करना है एक सिंपल होल नंबर्स में, उसके बाद उनको डिवाइड करना है, वो हमारा एक आंसर होगा और वो होगा अप्रोक्सीमेटेड आंसर, हमारा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। दूसरा, हमने इनको जैसे ये नंबर दिए हैं इनको एग्जैक्ट इनको ऐसे ही डिवाइड करना है, वो होगा हमारा एक्यूरेट वैल्यू। फिर इन दोनों आंसर्स में जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर। तो इसको हम करते हैं। अब देखें, ये है हमारे पास ये क्वेश्चन 6, इसकी स्टेटमेंट, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेटेड एरर। अब ये हमारे पास पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जो हमारे पास ये वाले नंबर हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू है। हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, यानी हमारे पास है 3.78। इसको हमने, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ठीक है, इसको हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया 4, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो 3.78 हमारे पास नंबर है इसको हम सिंपल होल नंबर में ले आएँ, ये डेसिमल में नहीं ना हो, होल नंबर में आ जाए। तो इसके नज़दीक तरीन जो होल नंबर है वो 4 है। हमने इसको अप्रोक्सीमेट किया है, यानी इसको तकरीबन अंदाज़न इसको बराबर किया है 4 के, कि ये अंदाज़न बराबर है किसके, 4 के। दूसरा हमारे पास जो नंबर है 1.98, इसको हमने अप्रोक्सीमेट किया है 2 के। ये है हमारे पास 1.98 जो कि नज़दीक है, नियर है, इक्वल है किसके, 2 के। अब हमने क्या करना है, इन दो नंबर्स को जो हमने अप्रोक्सीमेट किए हैं इनको डिवाइड करना है। हमारे पास है 4 डिवाइड 2। तो 4 को 2 पे डिवाइड करें, हमारा आंसर क्या आता है, 2। तो 2 क्या है, हमारा अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। एक हमारे पास वैल्यू आ गई है 2, जो कि हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या है, जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं उनको हमने एज सच लेना है, उनको अप्रोक्सीमेट किए बगैर, अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट वैल्यू। अब एक्यूरेट वैल्यू में हमारे पास जो असल नंबर है वो है 3.78। इसको एज सच बग़ैर चेंज किए हमने डिवाइड करना है इस तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे कि इनके जो डेसिमल्स हैं इनको ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास इधर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 और 7 और 8 की जगह पे 0 0, और ये पॉइंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आ गया डिवाइड 1.98।
इसमें भी पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 9 की जगह 0 और 8 की जगह 0। नेक्स्ट क्या है कि हमने इस डिवाइड को ख़त्म करके 378 डिवाइड 100 इस डिवाइड वाले साइन को ख़त्म किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये 100 जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया था और ये 198 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये दोनों 100 जो हैं ये कट हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो 2 नंबर हैं इसको हम डायरेक्टली भी जो है डिवाइड कर सकते हैं और इसको कटिंग के बाद भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 के टेबल पे है, 2 9s are 18 और 2 9s are 18 और ये 2 पे 2 1s are 2 और ये 17 बन गया, 2 8s are 16 और 2 9s are 18। अब ये 2 नंबर फिर से 9 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 9 1s are 9, 9 1s are 9 और 9 2s are 18 और 9 1s are 9। ठीक है, अब ये हमारे पास नंबर आ गया है 21 ऊपर आ गया है हमारे पास और 11 हमारे पास नीचे आ गया। ये मज़ीद कट नहीं हो रहा, हम इसको डिवाइड करेंगे 21 को, ये हम 21 को डिवाइड करेंगे, ये हमारा RW है, रफ वर्क है। 21 को हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ, 11 1s are 11 और 11 2s are 22, वो बढ़ जाता है तो ये आ गया हमारे पास 0 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो इसको अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। 11 9s are 99, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब ये इसका आ गया हमारे पास 1.9, हम इसको मज़ीद नहीं आगे करेंगे, बस यहीं तक इसका आंसर लेते हैं 1.9, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1.9 और ये है एक्यूरेट वैल्यू, ये वाला आंसर हमारा है एक्यूरेट वैल्यू। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक हमारे पास देखिए 1.9 आया है जो कि एक्यूरेट वैल्यू है और एक ये हमारे पास थी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, इसका आंसर था 2। ठीक है, अब इसमें 2 में और ये जो 1.9 है इसमें हम डिफरेंस जो फाइंड करेंगे, इस डिफरेंस को कहते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर, अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेशन एरर। ये अब इसमें हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो है 2 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू जो है वो 1.9 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, वैल्यू सब्ट्रैक्ट एक्यूरेट वैल्यू। अब हमारे पास जो आई थी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू वो थी 2, सब्ट्रैक्ट जो अभी हमने एक्यूरेट वैल्यू फाइंड की है वो है 1.9, तो हम 2 में से 1.9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.1, ये इसका है आंसर जो कि है अप्रोक्सीमेशन एरर। तो हमने इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें फाइंड की हैं। ठीक है, एक हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड किया है, देखें इसमें ये क्वेश्चन को देखें, हमें उन्होंने 3 चीज़ें पूछी हैं। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये हमारे पास देखें अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ये हमने फाइंड करनी है और दूसरी हमने इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है और तीसरी चीज़ हमने अप्रोक्सीमेटेड एरर फाइंड करना है। देखिए 3 चीज़ें फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू और अप्रोक्सीमेटेड एरर या अप्रोक्सीमेशन एरर। तो ये सारा क्वेश्चन रिव्यू करते हैं। पहले हमारे पास जो नंबर थे
3.78 को हमने अप्रोक्सीमेट किया है 4 के, 1.98 को अप्रोक्सीमेट किया है 2 के, और 4/2 का हमारे पास आंसर आ गया है 2। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है जो कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। नेक्स्ट हमने एक्यूरेट वैल्यू फाइंड की है, उसमें हमने वही नंबर लिए हैं दोनों और उसको हमने डिवाइड किया है, तो इसका हमारे पास आंसर जो आया है लास्ट में हमारे पास बचा है 21/11। तो 21 को हमने 11 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.9 जो कि एक्यूरेट वैल्यू है। अब हमने जो तीसरी चीज़ फाइंड करनी है वो है अप्रोक्सीमेशन एरर। ये क्या है? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू सब्ट्रैक्ट एक्यूरेट वैल्यू। इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 2 थी, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1.9, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 0.1। ये हमारा एक आंसर है। तो हमने तीनों ये आंसर इसके फाइंड कर लिए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइड 2.53। इसको हम करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखा हमने, हम पहले इसकी फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो हम पहले हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब हमने इन तीनों जो हमारे पास नंबर हैं इनको अप्रोक्सीमेट करना है। ज़रा सिंपल नंबर्स के पास, जैसे कि हमारे पास पहला है 330, इसको हमने अप्रोक्सीमेट किया है 400 के, सॉरी 300, क्योंकि ये 50 से कम है। ये वाला जो 30 है ये 50 से कम है, तो ये 300 के अप्रोक्सीमेट होगा। अगर ये 50 से ज़्यादा होता तो ये 400 होना था। नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर 7.62। अब ये वाला नंबर 62 है जो कि 50 से बड़ा है, तो जिसकी वजह से ये हमारा नंबर अप्रोक्सीमेट होगा 8 को। और नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 2.53। ये वाला नंबर हमारे पास देखें, ये भी 53 है, यानी 50 से बड़ा है, तो ये भी नंबर अप्रोक्सीमेट होगा 3 को। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं जिस तरह हमें दिया है क्वेश्चन है 300 आ जाएगा, ये हमारे पास 330 की जगह 300 आ जाएगा, 7.62 की जगह पे 800 और 2.53 की जगह हमारे पास 3 तो ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड आ गया हमारे पास 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 जो है ये कटेगा 300 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 100 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 800। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो कि है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये है हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है एक्यूरेट वैल्यू, तो हम इसकी हेडिंग देंगे एक्यूरेट वैल्यू की। एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्वेश्चन को एज सच लिखेंगे जिस तरह से हमें दिया हुआ है। 330 मल्टीप्लाई 7.62 और डिवाइड है हमारे पास 2.53। ये अब इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, इसको हमने एज सच करना है। सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है 7.62 के साथ और 2.53 के साथ ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 330 मल्टीप्लाई 7 और ये इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 1 और 6 की जगह पे 0 और 2 की जगह पे 0, ये इसका आ गया। और उसके बाद ये जो हमारे पास नंबर है 253, इसका जो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है इसकी जगह पे आ जाएगा 1 इधर ऊपर और 5 और 3 की जगह पे 0 और 0। तो
तो ये मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि क्या है। इसका जो 2.53 के नीचे 100 आना था डिवाइड होके, इसका पॉइंट ख़त्म होके वो 100 ये है ऊपर आ गया है, और जो 7.62 का 100 आना था ये पॉइंट ख़त्म होके वो इसके नीचे है ये। अब क्या है कि ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास बचेगा उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास बच रहा है 330 मल्टीप्लाई 762 और डिवाइड है 253। अब ये जो नंबर है इसको अगर हम चेक करते हैं कि अगर इसमें से ये नंबर कट होते हैं या ये नंबर कट होते हैं, तो कोई इसमें नंबर नहीं है जिस पे ये कट हो रहे हैं, ना 3 पे, 2 पे, 4 पे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका हमारा है RW, हमारे पास है 762 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 33 से। ये 330 के बजाय हम 33 लिखेंगे और ज़ीरो जो है वो आंसर के साथ लगा लेंगे। तो 3 2s are 6, 3 6 are 18, 1 कैरी, और 3 7s are 21 और 1 22। अब ये भी अगेन 3 ही उस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये जो आंसर था यही हमारे पास आ जाएगा 6822। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया 6 और 8 और 6 14, 4 1 कैरी, और 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 और 2 4 और ये 1 5 और ये आ गया हमारे पास 2। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 2 5 1 4 6, डिवाइड आ गया 253। अब हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। हम रखेंगे इसको अंदर 2 5 1 4 6 और इसको हमने डिवाइड करना है 2 5 3 से। अब देखें हमारे पास ये जो नंबर है ये है 253, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 253 को रैंडमली हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 से। 18 1 और 30 और 131 3 कैरी, और ये आ गया 12 और 3 15। ये आ गया हमारे पास जो पहला नंबर है, यहाँ पे ये फर्स्ट 4 डिजिट्स जो हैं ये है 2514। इसके नीचे हमने नंबर रखना है, तो ये हमारे पास क्या आया 1518, जो कि अभी बहुत छोटा है। हम ऐसे करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 से। तो बच्चों आपने क्या करना है कि इसको कैलकुलेटर से नहीं करना, ये जैसे मल्टीप्लाई किया है आपने खुद माइंड से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी आपको 10th तक अलाउड नहीं होता कैलकुलेटर, तो आपने क्या करना है, 8 तक अलाउड नहीं है, 9 10th में आप कर सकते हो इसको यूज़। तो आपको ये अगर आप प्रैक्टिस रहेगी आपकी तो ही आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे मल्टीप्लाई के, अदरवाइज़ आप इसको ख़ुद माइंड के साथ नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से हमने डिवाइड भी सारा मैं ख़ुद करके दिखा रही हूँ और ये मल्टीप्लाई भी खुद, ताकि आप ख़ुद से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, और डिवाइड के लिए भी खुद से डिवाइड करें इसको। अब ये है, हम 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ा 24, ये अब आ गया हमारे पास 8 5 ज़ा 40 और 2 42, ये 4 कैरी, और 8 2 ज़ा 16 और 4 ये आ गया हमारे पास 20। अब हम करते हैं इसको, ये भी छोटा नंबर है, ये हमारे पास 2024 है और ये 2514 है। तो हम इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 27 2 कैरी, 45 और 2 47 4 कैरी, और 9 2 ज़ा 18 और 4 22। ये जो नंबर है ये इसके क्लोज़ है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2277, ठीक है, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आ गया 14 में से 7 बाकी 7, यहाँ पे 10 है, 10 में से 7 यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 में से 2 बाकी 2,
और ये जो नंबर है ये छोटा है, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास अगेन ये 9 से जा रहा है, पहले हमने 9 से इसको मल्टीप्लाई किया है। अगेन ये नंबर जो है 9 के आंसर के क्लोज है, तो फिर से 9 से आ जाएगा ये वाला नंबर जो है 2277। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से 1 आ गया, 16 में से 7 9, फिर 16 में से 7 9, और यहाँ पे हमारे पास 2 है। अब ये हमारे पास आ गया 9 9। ठीक है, अच्छा ये देखिए 16 में से 7 9, और ये अगेन 16 में से 7 9। यहाँ पे हमारे पास 0 है इसका, जो हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने 33 से मल्टीप्लाई किया था, और 0 यहाँ पे हमने बाद में लगाना है इसको। ठीक है, क्योंकि हमने 330 से मल्टीप्लाई किया है इसको, हमने इसको 330 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा, और अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 253 को हम 3 से, तो ये आ गया हमारे पास 9, और ये 15, 1 कैरी, और 6 और 1 7, ये आ गया 759। ये आया है 3 के साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ आ गया 1, और यहाँ आ गया 3, 8 में से 5 बाकी 3, और यहाँ आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ये इससे छोटा है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 हमारे पास। अब नेक्स्ट इसको करके देखते हैं, ये हमारे पास है 2310। अगेन ये नंबर जो है 9 के आंसर के क्लोज है, जो हमारा पहले आया हुआ है 9 का आंसर 2277, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ऊपर 9। अब देखें 10 में से 7 बाकी 3, और यहाँ है हमारे पास अगेन 10 3, और यहाँ है हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है 0, पॉइंट का हमने 0 लिया। अब फिर ये 253 1 ज़ार, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो अभी हम अपने आंसर को इतना ही रखेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 में से 3 बाकी 7, और यहाँ पे 12 है, और 12 में से फिर ये आ गया 7। ठीक है, अब ये जो 77 है ये 253 के हाफ से जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हम अपने आंसर को इतना ही रखेंगे। ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है। हमारा आंसर आया है एक्यूरेट वैल्यू का 993.91। ये आंसर है हमारा एक्यूरेट वैल्यू का। अब हम फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर। ये है हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर। क्या है? एक्यूरेट वैल्यू सब्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। यहाँ हमने एक्यूरेट वैल्यू पहले इसलिए लिखा है कि इसका आंसर हमारा बड़ा है, जैसे कि 993.91, और जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है हमारी वो है 800। तो ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाता है 19.3 और 9 और 1 193.91। तो ये है हमारा आंसर 193.91। ये हमारा एक आंसर आ गया जो कि है अप्रोक्सीमेटेड एरर। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको देखें सारा क्वेश्चन कि हमने इसको कैसे किया है। हमारे पास स्टार्ट में ये है इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड की है। हमने 300 को अप्रोक्सीमेट किया, 330 को हमने 300 के अप्रोक्सीमेट किया है, और 7.62 को हमने अप्रोक्सीमेट किया है 8 के। इसी तरह हमने 2.53 को अप्रोक्सीमेट किया है 3 के। ये 3 के इक्वल नज़दीक था, नियर था, और ये 8 के नियर था, और वो 300 के नियर था। अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी उनकी जगह हमने इन वैल्यूज़ को लिखा। देखें 330 की जगह हमने 300 लिखा, और ये 7.62 की जगह हमने 800 लिखा, और
ये जो 2.53 है इसकी जगह हमने 3 लिखा। अब ये इसका आंसर जब हमने फाइंड किया कटिंग के बाद तो हमारा आंसर आ गया 800। ये हमारा एक आंसर है जो कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। नेक्स्ट हमने अब फाइंड करना है एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जैसे जिस फॉर्म में क्वेश्चन था वही नंबर ऐसे ही हमने एज सच लिखें। अब ये 7.62 का जो हमने पॉइंट ख़त्म किया तो इसका 100 ये आ गया, और ये जो 2.53 है इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया और इसका 100 जो है ये ऊपर आ गया। ये 100 जो है 100 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू रह जाती है ये 100 की कटिंग के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ रहेगी। हमने क्या किया 330 को मल्टीप्लाई किया 762 के साथ। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है। हमने क्या किया कि 330 को लिखने के बजाय उसको शॉर्ट करने के लिए 33 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो हमारा आंसर आया है उसके साथ हमने ज़ीरो लगाया है, क्योंकि हमने इसको 330 से मल्टीप्लाई करना था, ये ज़ीरो लगाया है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे भी यही वाला ज़ीरो आएगा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये ज़ीरो। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड करना है 253 के साथ। तो ये हमने इसको सारा जो है वो डिवाइड किया है। ये हमारा नंबर है, इसको हमने 253 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 993.91। ये एंड पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 77 है, जो कि इसकी नंबर डिवाइज़र जो है 253 इससे बहुत छोटा है, इसको हमने यहीं पे रहने दिया। और ये हमारा जो आंसर है एक्यूरेट वैल्यू का आंसर आ गया हमारा 993.91। अब हमने फाइंड करनी है तीसरी चीज़, वो है अप्रोक्सीमेशन एरर। उसका क्या फार्मूला यहाँ पे है, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू का आंसर हमारे पास आया है 993.91। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 800 जो कि हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर ये आया। ये देखें, ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा आंसर आया 193.91। तो ये है जी बच्चों हमारा आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हमने जो पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया है, और पार्ट 3 और 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये इंशाल्लाह कल की वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को आप सब व्यूअर्स लाजमी वॉच करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।